हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्टडी चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हैबिटेट और निश के बारे में कि हैबिटेट क्या है और निश क्या है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस अराइज होते हैं। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा, इससे रिलेटेड जो भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, जिस किसी भी एग्जाम में इकोलॉजी सब्जेक्ट पूछा जाता है, उन सभी क्वेश्चंस के साथ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये जो हैबिटेट और निश टॉपिक है, इसे हम एक एनालॉजी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में ये जो कंसेप्ट है ये बैठा रहे। जैसे मान लीजिए कि इस एक घर में एक फैमिली रहती है, जिसमें कि हस्बैंड वाइफ होंगे, उनके 2 बच्चे होंगे। 2 तो हो गए हस्बैंड वाइफ और 2 उनके बच्चे हो गए। तो इस तरह से इस घर में 4 मेंबर हमें देखने को मिलते हैं। से अगर हम इस एक पर्सन को पूछे कि तुम कहाँ पर रहते हो, तो इसका आंसर होगा कि मैं इस घर पे रहता हूँ। और वैसे ही सेम क्वेश्चन अगर मैं सेकंड मेंबर से पूछूं, तो ये भी यही बोलेगा कि मैं भी इसी घर में रहता हूँ। वैसे ही थर्ड मेंबर से अगर मैं पूछूं कि तुम कहाँ पर रहते हो, तो इसका भी आंसर यही होगा कि मैं भी इसी घर में रहता हूँ। वैसे ही सेम फोर्थ के साथ होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि एक फैमिली जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से बनी होती है, वो कहाँ पर रहती है, एक ही होम में रहती है, एक ही घर में रहती है। तो इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एड्रेस होगा, जो उसका पता होगा कि कहाँ पर वो रहता है, उसको हम हैबिटेट के नाम से जानते हैं। काफी सिंपल था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसका जो एड्रेस होगा, उसका जो पता होगा रहने का, उस एड्रेस को हम हैबिटेट का नाम देते हैं। जैसे कि ये जो होम है, ये किसका एड्रेस है, ये एक ह्यूमन बीइंग का एड्रेस है। वैसे ही सेम हम बात करें सेकंड हैबिटेट की, दैट इज द पोंड। पोंड भी एक हैबिटेट है। किसके लिए, हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इन ऑर्गेनिज्म से भी पूछें कि तुम कहाँ पर रहते हो, अगर हम इस ऑर्गेनिज्म से पूछें कि तुम कहाँ पर रहते हो, तो ये क्या बोलेगा कि मैं इस पोंड में रहता हूँ। वैसे ही सेम अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन पुट अप करूँ कि तुम कहाँ पर रहती हो, तो ये मछली भी क्या बोलेगी कि मैं इसी पोंड में रहती हूँ। वैसे ही सेम अगर मैं फ्रॉग से पूछूं, या किसी इंसेक्ट से पूछूं, किसी भी लार्वा से पूछूं, या कोई भी जो ऑर्गेनिज्म इस पोंड में रहता है, इससे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि तुम कहाँ पर रहते हो, तुम्हारा क्या एड्रेस है, तो ये क्या बोलेंगे कि हम एक पोंड में रहते हैं। तो इस तरह से ये भी एक हैबिटेट हो गया। वैसे ही सेम अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट भी क्या है, एक हैबिटेट है। किसके लिए, डिफरेंट एनिमल्स के लिए, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये एक हैबिटेट का काम करता है। अब इसी तरह से सेकंड हमारा कंसेप्ट आता है, दैट इज द निश। हैबिटेट तो हमने देख लिया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस जहां पर वो रहता है, उसे हम हैबिटेट का नाम देते हैं। वैसे ही सेम अगर हम इस ट्री की बात करें, ये एक ट्री है, ये एक हैबिटेट है। किसका, बार्बलर वर्ड का। ये जो वर्ड है, इसका जो एड्रेस है, यहाँ पर ये रहती है, ये इस ट्री के ऊपर रहती है। इसको तो हमने बोल दिया कि ये इसका हैबिटेट है। लेकिन अगर आप देखें, यहाँ पर ट्री एक ही है और वर्ड जो है वो 3 टाइप्स के हैं, और ये तीनों ही जो वर्ड्स हैं, इनकी अगर हम स्पेसिफिक लोकेशन देखें कि कहाँ पर ये फीड करते हैं, तो तीनों की ही लोकेशन जो है वो डिफरेंट है। अगर हम बात करें इस वर्ड की, तो इसकी लोकेशन, जो इसकी फीडिंग हैबिटेट है, वो ऊपर का एरिया होगा। इस ट्री का जो ऊपर का एरिया है वो इसने ऑक्यूपाई किया है। तो वैसे ही अगर हम बात करें सेकंड वर्ड की, इसका जो एरिया है वो मिडिल का होगा। ये जो पार्ट है, यहाँ पर ये फीड करेगी। लेकिन थर्ड का जो एरिया है वो नीचे वाला एरिया होगा, यहाँ पर ये फीड करेगी। इस तरह से तीनों का हैबिटेट तो एक ही है, दैट इज द ट्री। लेकिन अगर हम बात करें कि इनका काम क्या है, फीडिंग जो ये करती हैं वो अलग अलग जगह पर करती हैं, उसी को हम बोलते हैं निश। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि एक हैबिटेट में काफी ज्यादा निश पाए जाते हैं, जिसे हम इकोलॉजिकल निश के नाम से जानते हैं। लेकिन निश जो है वो हैबिटेट का पार्ट है, बट हैबिटेट निश का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि हैबिटेट एक लार्ज एरिया है, एक लार्ज पार्ट है, जिसमें कि डिफरेंट नंबर्स के
निश उसमें ऑक्यूपाई किए जाते हैं। जैसे कि इस ट्री में 3 निश हैं। निश का मतलब ही क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसका प्रोफेशन, उसका ऑक्यूपेशन। डिफरेंट निश हैं। जब ये किसी एक के पार्ट में आ जाएं, किसी एक के एरिया में आ जाएं, तो वहां पर कंपटीशन क्रिएट होगा। कैसे कंपटीशन क्रिएट होगा, जैसे मान लीजिए ये एक ट्री है, इस एरिया में ये सिर्फ ये वाला वर्ड रहता है। तो अगर इसी के एरिया में एक और वर्ड आके रहने लगा, वो इस एरिया के ऊपर फीड करने लगा, तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। और ये जो कंपटीशन होता है ये सेम निश में देखने को मिलता है, ना कि हैबिटेट में देखने को मिलता है। हैबिटेट तो एक एड्रेस हुआ और जो निश है वो इसका एक प्रोफेशन हुआ कि वो क्या काम करता है। इसका हम थ्योरी पार्ट भी देख लेते हैं। हैबिटेट क्या है? द प्लेस वियर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज नोन एज हैबिटेट। हैबिटेट एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा प्लेस है जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है। हैबिटेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंस्पिशियस फिजिकल फीचर्स which may include the dominant forms of plant and animal life। अब ये जो हैबिटेट है ये कैरेक्टराइज्ड होता है कंस्पिशियस फिजिकल फीचर से, जिसमें कि डिफरेंट प्लांट लाइफ होती है, एनिमल लाइफ पाई जाती है। उसी को हम हैबिटेट का नाम देते हैं, जिसमें कि वेजिटेशन पाई जाती है। वैसे ही बात करें निश की, ईच ऑर्गेनिज्म हैज एन इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस दैट इट कैन टॉलरेट, diversity in the resource it utilizes, and a distinct functional role in the ecological system। all these together comprises its niche। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि निश में क्या होगा, एक जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी रेंज में रहता है जिससे कि वो उन कंडीशंस को टॉलरेट कर सकता है। सेकेंडली उन रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज कर सकता है। और अगर थर्ड पॉइंट हम देखें तो वो उस एरिया में अपना फंक्शनल रोल प्ले करता है, उसी को हम निश के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हैबिटेट क्या है और निश क्या है। हैबिटेट किसी भी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस होगा, निश उसका ऑक्यूपेशन होगा, उसका फंक्शनल रोल होगा उस हैबिटेट के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो, फ्रूटफुल हो। वैसे तो इसके ऊपर काफी कंसेप्ट्स आते हैं, हमें कभी भी किसी भी कंसेप्ट की लैंग्वेज से चीजों को नहीं समझना चाहिए, बस हमें एनालॉजी के थ्रू किसी भी कंसेप्ट को समझना चाहिए। फिर एग्जाम में चाहे कैसे भी क्वेश्चन बनकर आ जाए तो हम काफी इजीली उसे टैकल कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश की है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का रहने का स्थान, उसका जो एड्रेस है उसे हम हैबिटेट का नाम देंगे। और हैबिटेट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग का उसका अपना होम होता है, डिफरेंट एनिमल्स का जो हैबिटेट है वो एक फॉरेस्ट होता है। एक्वाटिक सिस्टम में जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनका हैबिटेट पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकती है, रिवर हो सकती है, ओशंस हो सकते हैं। उस हैबिटेट में भी डिफरेंट निश पाए जाते हैं जहां पर ऑर्गेनिज्म अपने फंक्शनल रोल को प्ले करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसके साथ जो भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।